राणा सांगा को लेकर जहां पूरे देश में बवाल चल रहा है, वहीं बस्ती के हरैया विधानसभा सीट से क्षत्रिय विधायक अजय सिंह भी समर्थन में आ गए और उन्होंने अखिलेश यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथे लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक ने कहा कि अपने बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी का साढ़े सत्यानाशी हो रहा है। इतिहास के योद्धाओं के बारे में उलूल जुलूल बयान देकर सपाई खुद अपनी साख खो रहे हैं। विधायक अजय सिंह ने कहा कि राणा सांगा को लेकर गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग करना आसमान में थूकने जैसा है। राणा सांगा के खिलाफ सपा सांसद रामजीलाल सुमन जी ने जैसे ही भरी संसद में आपत्तिजनक बयान देते हुए गद्दार बोला, वैसे ही पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। सपा सांसद के बयान से राजनीति गर्मा गई है। बस्ती जनपद के बीजेपी विधायक भी सामने आकर समाजवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। हरिया सीट से विधायक अजय सिंह ने कहा कि राणा सांगा ने अपनी जनता के लिए, जिसमें सारी जातियां शामिल थी, उनकी स्वतंत्रता के लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी। उनके खिलाफ इस तरह का अपमानजनक बात करना बेहद ही निंदनीय है। के लोगों ने यातना झेली और उसके बाद जाकर के हम आजाद हुए, और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, 80 घाव लगने के बाद, धड़ कटने के बाद ही युद्ध के मैदान में जो जवान डटा रहा हो, उसको 81वां घाव देने के लिए समाजवादी पार्टी को बधाई देता हूं कि इसी तरह से चलते रहे। अभी समाजवादी पार्टी है, धीरे धीरे महासमाजवाद की तरफ बढ़ जाएंगे ये लोग। कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार है मैं ये कहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। एक महापुरुष के लिए, एक महान योद्धा के लिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए इस तरह की बात निकालना, इस तरह की बात कहना, ये घोर निंदनीय है। और आपको पता भी होगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। भारत की संस्कृति में है सबको साथ लेके चलने, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति भारत की है कि सबको साथ लेकर के। ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। इनको ये लगता है इसको बांट दिया जाए, इसको बांट दिया जाए, अब इतनी बड़ी रेखा खींच दी जाए कि इनका पीडीए सफल हो जाए। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये पीडीए इनका सफल इस नाते नहीं होगा कि जो दलितों की बड़ी नेता, बल्कि मैं कहूंगा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी नेता बहन जी का चीर हरण करने वाला हो, उसको आप पीडीए कर दो। दलित कहां चाहेगा भाई? उनको दलित क्यों चाहेगा? उनके पास एक परिवार का, उनका जो पीडीए है सिर्फ एक परिवार का पीडीए है, उनका अपना परिवार, बस वही उनका पीडीए है, बाकी कुछ नहीं उनके पास है। उनको पता नहीं है कहार कुहार कुर्मी लोहार गोड़िया दुनिया से लेकर के लोहार चौहान राजभर से लेकर के कौन है उनके पीडीए में? उनके बैकवर्ड में कौन है? उनके बैकवर्ड में 80% यादव नहीं है जिसके लिए उन्होंने पीडीओ बनाया है। 80% नहीं है, वो धार्मिक है, पता है ना। कर दो, पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उनको, और नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनको अगर समझ है राणा सांगा सिर्फ क्षत्रिय है, तो राणा सांगा सिर्फ क्षत्रिय नहीं है। राणा सांगा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए वो लड़े हैं। उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने सिर्फ क्षत्रियों की रक्षा नहीं की है, उसमें हर कोई था। कुर्मी कुहार यादव बनिया लोहार से लेकर के जितनी भारत की जातियां हैं, उस सभी भारत की जातियों के लिए लड़े हैं। उनको ये लगता है कि क्षत्रिय के खिलाफ एक शब्द बोल करके हम दलितों को भड़का लेंगे, उनकी गलत फहमी है। अखिलेश यादव, मैं तो यही चाहता हूं, पार्टी लाइन पे नहीं हूं, मैं तो यही चाहता हूं इसी तरह जैसे कुंभ पर बोल करके खत्म कर लिया अपने आप को, वैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, महापुरुषों पर बोल करके। तो ये इनके दिमाग का दायरा यहीं तक सीमित है। और अगर इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ गई, अभी महासमाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अगर यही रुख और यही रवैया अपने महापुरुषों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी मां गंगा के लिए
अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने काशी के लिए, अपने मथुरा के लिए, अपने अयोध्या के लिए, अपने तीर्थों के लिए अगर यही रवैया अपमानजनक रहा समाजवादी पार्टी के नेताओं का, तो निश्चित रूप से इनका साढ़े सत्यानाश, क्या कह रहा हूं, साढ़े सत्यानाश निश्चित है। औरंगजेब एक आक्रांता है, औरंगजेब एक आक्रांता है, ठीक है। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके बिना पानी के मार डाला, तो औरंगजेब भारत का आदर्श नहीं हो सकता। भारत का आदर्श सनातन संस्कृति है। यहाँ का ऐसा आदर्श है कि मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को हम पानी देते हैं उनको, ठीक है, उनका तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, उनको पिंडा पार के हम मानते हैं कि प्रकृति में हमारे पूर्वज एक आत्मा के रूप में घूम रहे हैं, उनके लिए वो हमारे ये किस समय कब्र भारत रखी, हमारी सरकार के समय में नहीं रही कब्र। वो तथाकथित जो सेकुलर नहीं है, सेकुलर एजेंडे के तहत ये सब किया गया है, सेकुलर एजेंडे के तहत किया गया है। बाकी ठीक है, लेकिन औरंगजेब मेरा आदर्श नहीं हो सकता, बिल्कुल हटाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।